हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बैक हुक अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा सूती है, कॉटन का। और यहाँ पर हमने मैन कपड़ा लिया है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कढ़ाई है। और यहाँ पर हमारा जो कड़ा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर जो हमारी पट्टी है उसको निकाल देंगे। यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। लंबाई अपने हिसाब से भी ले सकती हैं, बस आपको 1 इंच का ही मार्जिन लेना है। और यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर 1 इंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। और कमर हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। और इस तरह से हमें दोनों निशान को मिला देना है। और गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और लंबाई भी हम 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। और गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है। और यहाँ पर हम टच पॉइंट 10.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी एक प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है वो हम बैक हुक में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। नीचे की तरफ जो हमारी पट्टी बचेगी उसकी कटिंग करेंगे। और ब्लाउज की जो हमारी लंबाई है वो 13 इंच है। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि पीछे वाले पल्ले को हम नीचे से फोल्ड करके सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे आई और हुक वाली पट्टी के लिए। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है। और सेम निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे।
और गले की लंबाई 8.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें गोलाई कर देना है। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हम 5.5 इंच रखेंगे और लंबाई 4 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए हमें इस तरह से बिछाना है। और बाजू की जो हमारी लंबाई है वो 4 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की जो मोरी है वो 6 इंच रखेंगे और चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। साइड में हमें 2 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमें आधा इंच की गहराई देनी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देंगे। और यहाँ पर हमने मैन कपड़ा लिया है। यहाँ पर देखिए जो हमारी गले की चौड़ाई है वो 7 इंच है और हमें रखनी है 6 इंच। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक प्लेट डाल लेंगे। देखिए इस तरह से तिरछे में डालेंगे और यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है वो 6 इंच हो जाएगी। देखिए हमने प्लेट को सिल लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है वो 6 इंच आई है। फिर हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसको अलग कर लेते हैं और कपड़े को बिल्कुल एक बराबर बिछाएंगे। और उसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रखना है और रखने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। और फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाली बाजू को देखिए हमें इस तरह से रखना है, दोनों बाजू को, और फिर कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। और साइड में हमारी जो पट्टी कम हो रही है कपड़े की, तो इसमें हम अलग से पट्टी सिलेंगे। इससे जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। देखिए इस तरह से रख के सिलेंगे। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला पल्ला रखेंगे और इसके ऊपर हमें मेन पल्ला रखना है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो गले की चौड़ाई वो 6 इंच है और लंबाई भी हमारी 6 इंच है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जिस आकार में हमारा गला बना हुआ है तो उसी आकार में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के भी एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, गले के ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं और बाद में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की साइड प्लेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो आगे वाला पल्ला है वो सिलकर तैयार हो गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रखना है। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने एक पल्ले को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी सिला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिलेंगे। ये ब्लाउज हम बैक हुक में बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो देखिए पल्ले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें पट्टी रखनी है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें गले के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखना है और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पट्टी है इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पाइपिंग को बना लिया है। देखिए इस तरह से कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाना है और इतना ही हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है। तो हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इस वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो अस्तर वाली पट्टी को इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से। ठीक है। और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पर दाब सिलाई लगानी है और दाब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने हुक वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिलेंगे। यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगाना है और इतना ही फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें भी हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो हमने पाइपिंग को बना लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई हमें बड़ी लगानी है क्योंकि फिटिंग करने के बाद इस सिलाई को निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और फिर दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। साथ में हमें कट भी लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। और डबल सिलाई को भी लगा लेना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू को सिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बाजू को लिया है और यहाँ पर हमने साथ में इसमें पट्टी भी सिल ली है और इसके ऊपर हम अस्तर वाली बाजू रखेंगे। तो इस तरह से रख के नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है।
सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी सिला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बाजू को ब्लाउज में सिलेंगे। तो जो हमारा बाजू में कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 12 इंच है, 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा बैक हुक अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप भी बैक हुक का ब्लाउज बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।